हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी एज गैप लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग और वांगजी दोनों अच्छे से सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विंग जल्दी उठ जाता है क्योंकि हमेशा वांगजी विंग से पहले उठता था, लेकिन आज विंग की नींद वांगजी से पहले खुल जाती है। वो अपने पास वांगजी को देखता है। वो वांगजी को देख के उसके चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो वांगजी के फोरहेड पे किस करता है और धीरे से बेड से उठ जाता है। वो उठ के वॉशरूम जाता है, फ्रेशन अप होता है, अच्छा सा शावर लेता है और फिर बाहर आता है। वो फिर से वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। विंग एक स्माइल करता है वांगजी को ऐसे देख के और वो नीचे चला जाता है। नीचे जाके वो किचन में मेड की हेल्प से सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। उधर हम वांगजी को देखते हैं। जैसे ही वांगजी की नींद खुलती है तो वो विंग को इधर उधर देखता है। उसे विंग कहीं भी दिखाई नहीं देता। वांगजी थोड़ा पैनिक हो जाता है। वो जल्दी से उठता है और वॉशरूम की तरफ जाता है, लेकिन विंग वॉशरूम में भी नहीं था। वांगजी को अब और ज़्यादा टेंशन हो गई थी। उसे लगा मॉर्निंग में विंग कहाँ चला गया। वो जल्दी से नीचे की तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो किचन एरिया की तरफ देखता है तो बस विंग को देखता ही रह जाता है। विंग मीट के साथ मिलके सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। वांगजी किचन की डोर से बस विंग को ऐसे ही देखता रहता है। वो काफ़ी टाइम तक विंग को ऐसे ही देखता रहता है। विंग इधर से उधर भाग रहा था, ये करना है वो करना है, मेड को बता रहा था, मेड की हेल्प से सब कुछ कर रहा था। विंग को ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था। वांगजी को ये सब कुछ देख के बहुत अच्छा लग रहा था। वो विंग को बस ऐसे ही देखे जा रहा था। तभी विंग की नज़र सडनली डोर की तरफ जाती है और वो वांगजी को देखता है। वांगजी को देख के विंग कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?" वांगजी विंग से कहता है, "विंग, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए?" विंग कहता है, "तो मैं इसलिए उठ गया क्योंकि मुझे लगा मुझे जल्दी उठ के सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना चाहिए।" वांगजी कहते हैं, "विंग, पर बहुत सारी मेड है, वो कर लेंगी, तुम्हें इतने जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है।" विंग कहता है, "अच्छा, मेड क्यों कर लेंगी? पहले हमेशा चीज़ें करती थी, लेकिन अभी उनको रेस्ट की ज़रूरत है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता?" वांगजी कहते हैं, "विंग, तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं ना?" विंग कहता है, "तो एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मैं एग्ज़ाम्स की भी स्टडी कर लूँगा और मैं ये सब भी कर सकता हूँ, समझे आप?" वांगजी विंग को देखता है और अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, "मैं जानता हूँ मेरा बनी सब कुछ कर सकता है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरा बनी थक जाए।" वांगजी के विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है, "क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं थक जाऊँगा?" वांगजी कहता है, "क्योंकि बहुत सारा काम तुम जो करोगे तो थकोगे ना।" विंग कहता है, "मैं नहीं थकूंगा, और वैसे भी आप जाइए, जाके शावर ले लीजिए और रेडियो के नीचे आ जाइए, ब्रेकफास्ट रेडी होने वाला है।" वांगजी कहता है, "अच्छा, ब्रेकफास्ट रेडी होने वाला है, पर मैं ब्रेकफास्ट नहीं खाना चाहता।" विंग कहता है, "क्या? फिर आप क्या खाना चाहते हैं?" वांगजी विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स पे छोटा सा किस कर लेता है। विंग ये देख के शॉक था क्योंकि किचन में मेड्स थी। विंग कहता है, क्या कर रहे हैं आप? सीमलेस, आपको नहीं पता कि कितनी सारी मेड है?" वांगजी कहता है, "तो मेड है तो मैं किसी और से थोड़ी ना प्यार कर रहा हूँ, मैं तो अपने लिटिल बनी से प्यार कर रहा हूँ, तो क्या हो गया?" विंग कहता है, "आप जाइए, आप रेडी होके आइए।" विंग कहता है, "पर मुझे नहीं खाना ब्रेकफास्ट।" विंग कहता है, "तो फिर क्या खाना है आपको?" वांगजी विंग के ईयर के पास जाता है और धीरे से कहता है, "मुझे मेरे लिटिल बनी को खाना है।" बेचारा विंग, उसकी हार्ट बीट तो बहुत फास्ट हो जाती है। वो बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देख रहा था। उसका पूरा चेहरा शर्म से रेड हो जाता है। वो वांगजी को धीरे से कुछ से पुश करता है और कहता है, "सिमलेस, जाइए, आप रेडी होके आइए।" विंग बहुत बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था। वांगजी जब विंग को ऐसे देखता है तो वो एक बड़ी सी स्माइल करता है। वो विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, "ठीक है, मैं रेडी होके आता हूँ।" विंग कहता है
वांगजी जाते हुए विंग को देख रहा था। विंग भी वांगजी की तरफ देख के स्माइल करता है। फाइनली वांगजी अपने रूम में चला जाता है। विंग भी वापस आके मेड के साथ आके ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगता है। बेचारे को बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि मेड ने जो कुछ सब कुछ देखा था वो तो उन लोगों से नज़र भी नहीं मिला पा रहा था। वो अपने मन में सोचता है, ये पॉवर्ट इंसान, ये ओल्ड मैन, सच में ये कहीं भी शुरू हो जाते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। अब हम सबको देखते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। वेंचिंग विंग को देखती है। वो विंग से कहती है, विंग तुमने ये सब कुछ अकेले किया? विंग कहता है, नहीं सीजे, मेरी सब ने हेल्प की। इतनी सारी मेड है ना, उन सब ने मेरी हेल्प की और फिर मैं इतना तो कर सकता हूँ ना। सभी विंग की तरफ देख रहे थे। वांगजी, अंकल, सिचैन, वेंचिंग सब बहुत शौक थे क्योंकि सब विंग को एक बच्चा समझ के बहुत प्यार करते हैं। वो तो अभी यही समझते हैं कि विंग बहुत छोटा है, लेकिन आज विंग को ऐसे देख के सब पूरी तरीके से शौक थे। तभी अंकल विंग के पास आते हैं और विंग के सिर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, विंग तुमने किया है ये सब कुछ, पर बच्चा तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, घर में बहुत सारे लोग हैं। तभी विंग अंकल की तरफ देखता है और कहता है, पर अंकल क्या मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता? क्या मैं नहीं कर सकता? तभी अंकल कहते हैं, विंग मैंने ऐसा नहीं कहा है बच्चा, कर सकती हूँ, पर तुम थक जाओगे, मैं इसलिए कह रहा था। तभी विंग कहता है, मैं नहीं थकूंगा, और वैसे भी ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है, आप सब बैठ जाइए। सभी बैठ जाते हैं। वांगजी बस विंग को ही देखे जा रहा था। विंग भी वांगजी को देखता है और स्माइल करता है। सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाते हैं। सब लोग ब्रेकफास्ट देखते हैं। ब्रेकफास्ट देखने में ही बहुत डिलीशियस लग रहा था। सबकी नजरें बस ब्रेकफास्ट पे थी। विंग सबको ब्रेकफास्ट परोसने लगता है। तभी वेंचिंग कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, आप बस रेस्ट करेंगी, समझिए आप, मैं नहीं चाहता मेरे छोटे छोटे क्यूटू जो आने वाला है उसको कुछ भी हो। वेंचिंग कहती है, विंग मैं ऐसे तो थक जाऊंगी, तुम लोग मुझसे इतना रेस्ट कराओगे तो? विंग कहता है, मैं नहीं चाहता मेरा छोटू क्यूटू आए और वो बिल्कुल भी टेंशन ले, इसलिए आप पूरा आराम करेंगी, समझिए आप। बेचारी वेंचिंग विंग की तरफ कहती है, विंग प्लीज़, ये सब करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, अब तुम मत मुझसे ऐसा कहो। विंग वेंचिंग को वहीं बिठा देता है सिचैन के बाद और वो खुद सबको सर्व करने लगता है। वांगजी तो बस विंग को ऐसे देखे जा रहा था। उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल थी क्योंकि उसे आज ऐसा लग रहा था कि सच में विंग उम्र से ज़्यादा बहुत मैच्योर है। वो जो समझता था ना कि विंग बच्चा है, विंग बच्चा नहीं है, बहुत समझदार है। विंग सबको ब्रेकफास्ट सर्व करता है। वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग तुम बैठो, तुम भी ब्रेकफास्ट करो, तुम्हें कॉलेज जाना है ना। विंग वांगजी की तरफ देखता है, कहता है। वो वांगजी के साथ बैठ जाता है और सबके साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। फाइनली सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है। सभी लोग ऑफिस के लिए चले जाते हैं। वांगजी विंग को लेके कॉलेज चला जाता है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। विंग सबका बहुत ख्याल रखता था, अपनी कॉलेज के एग्जाम्स भी दे रहा था, घर में भी सारे काम खुद करता था। वो वेंचिंग को कुछ भी नहीं करने देता था। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि विंग इतना बड़ा कब हो गया। वो घर में सबका ख्याल रखता था। वो सुबह ब्रेकफास्ट बनवाता था। हालांकि लंच के टाइम पे विंग कॉलेज होता था, लेकिन आके डिनर की तैयारी भी करता था। सभी लोगों को विंग का खाना बहुत पसंद आने लगा था। अब विंग धीरे धीरे बहुत अच्छा खाना बनाने भी लगा था। वो मेड की हेल्प से और पहले वेंचिंग के साथ धीरे धीरे खाना बनाना सीख गया था। वांगजी तो विंग के लिए उसका प्यार तो दिन पर दिन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। वांगजी विंग का बहुत ख्याल रखता था। नाइट में विंग को पढ़ाता भी था, लेकिन बेचारा विंग इतना थक जाता था कि कभी कभी तो पढ़ते पढ़ते वो वांगजी के शोल्डर पे ही कब उसे नींद आ जाती थी उसे पता भी नहीं चलता। वांगजी उसे अच्छे से अपने पास सुलाता। कभी कभी उसकी थक जाने की वजह से जब कभी विंग को थोड़ा पेन होता सिर में, तो वांगजी उसके सिर की मसाज भी करता था। विंग को बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही अब दिन बीतते जाते हैं। फाइनली विंग के एग्जाम भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे विंग का बर्थडे था। विंग बहुत खुश था। वांगजी वांगजी अपने अंकल और सिचैन के पास जाता है। वो ऑफिस में अंकल और सिचैन से कहता है, अंकल विंग का बर्थडे है कल और मैं चाहता हूँ क्यों ना हम एक ग्रैंड पार्टी रखें। वेंचिंग भी प्रेग्नेंट है,
हमने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। इस बहाने हम एक अच्छी सी पार्टी भी एंजॉय कर सकते हैं। अंकल जी अब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं, क्या विंग का बर्थडे है? वांग जी कहता है, हाँ अंकल, आपको याद नहीं है? अंकल कहते हैं, वांग जी मुझे याद है, और हमें विंग को वो सरप्राइज़ भी तो देना है जो हमारे पास है उसके लिए। वांग जी एक स्माइल करता है। सिचेन कहती है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, क्यों ना इस बहाने हम सब लोग सबको बुला भी लेंगे। वांग जी कहता है। तभी अंकल कहते हैं, ठीक है, तो तुम जितने भी लोग हैं उन सबको इनविटेशन भेज दो। तभी सिचेन अंकल और वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या हमें बहन रोहान को भी बुलाना होगा? अंकल थोड़ी देर सोचते हैं। तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, बहन रोहान और बहन चाओ विंग के बर्थडे में बिल्कुल नहीं आएंगे। तभी अंकल कहते हैं, वांग जी ये सही नहीं है, हम सारे अपने बिजनेस पार्टनर्स और यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैनों को लोगों को बुलाएंगे। अगर हम बहन रोहान को नहीं बुलाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी उस दिन बहन चाओ ने जो कुछ किया था उसके लिए वो हमसे माफ़ी मांग चुका है। मुझे नहीं लगता वांग जी हमें उसे नहीं बुलाना चाहिए। वांग जी अंकल की तरफ देखता है, वो थोड़ा गुस्से में था। तभी सिचेन वांग जी से कहते हैं, वांग जी अंकल सही कह रहे हैं, हमें वेंचाओ को बुलाना चाहिए। वांग जी अंकल की और ब्रदर की तरफ देखता है, कहता है, ठीक है, लेकिन अगर उसने कुछ भी गड़बड़ की अंकल तो याद रखना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कह के थोड़ा गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। तभी सिचेन अंकल की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अंकल क्या हम सही कर रहे हैं? वांग जी गुस्सा हो गया। अंकल कहते हैं, तुम चिंता मत करो, बहन रुआन और बहन चाओ कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, तुम उन्हें भी इनविटेशन दो। सिचेन कहते हैं। अब हम नाइट का सीन देखते हैं। सभी लोग डिनर टेबल पे थे। विंग बहुत खुश था। विंग चाहता था कि सबसे पहले वांग जी उसे बर्थडे विश करे। सभी लोग बहुत खुश थे। अच्छे से डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वांग जी और विंग भी अपने रूम में थे। वांग जी विंग के लैब में बैठा हुआ था। सॉरी, विंग वांग जी की लैब में बैठा हुआ था। वांग जी विंग के बालों को अच्छे से सहला रहा था। उसकी नेक पे छोटे छोटे किस कर रहा था। विंग कहता है, गगा क्या कर रहे हैं आप? वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है वांग जी कहता है, विंग मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं। विंग वांग जी की तरफ शॉकिंगली देखता है और कहता है, क्या आपको नींद आ रही है? वांग जी कहता है, हाँ विंग, मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं सोना चाहता हूँ। बेचारा विंग, उसका तो दिल टूट जाता है। वो सोच रहा था कि 12 बजे तक वांग जी जगेगा और उसे सबसे पहले विश करेगा। लेकिन वांग जी विंग घड़ी में टाइम देखता है तो वो देखता है कि टाइम अभी 11:30 हो रहा था और वांग जी सोने की बात करने लगा। बेचारा कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप से वांग जी के पास जाके लेट जाता है। वांग जी अपने मन में बहुत स्माइल कर रहा था क्योंकि वो विंग को परेशान कर रहा था। विंग को तो नींद ही नहीं आ रही थी। तभी वांग जी विंग को अपने चेस्ट पे अच्छे से लिटा लेता है और कहता है, विंग सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, ठीक है? विंग कहता है, ओके गगा, क्या आप सच में सोना चाहते हैं? वांग जी कहते हैं, हाँ विंग, मैं सोना चाहता हूँ, और वैसे भी देखो टाइम कितना हो गए, क्या तुम सोना नहीं चाहते? विंग कहता है, हाँ 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 हाँ, मैं भी सोना चाहता हूँ। ऐसा कह के बेचारा चुपचाप से वांग जी के चेस्ट पे अपना हेड रख लेता है। वांग जी को बहुत हंसना आ रहा था। विंग बार बार फ़ोन देखता है, अपनी वॉच देखता है। अभी भी घड़ी में 12 बजने में 5 मिनट थे। विंग को तो नींद ही नहीं आ रही थी। विंग को वांग जी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में सोचता है, वैसे ये ओल्ड मैन देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि मेरा बर्थडे है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इनको तो याद भी नहीं है। मैं कैसे चाहता था कि ये मुझे सबसे पहले विश करें, लेकिन इन्हें देखो कैसे सो रहे हैं। वांग जी उधर सोने की इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा था। बेचारा विंग, उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। फाइनली वो अपने आप को थोड़ा संभालता है और चुपचाप से ऐसे ही लेटे रहता है। जैसे ही 12 बजते हैं, वांग जी विंग की तरफ देखता है, लेकिन वो देखता है विंग अभी भी नहीं सोया। वांग जी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम अभी तक नहीं सोए? विंग कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही और आपको आ रही है तो आप सो जाइए। वांग जी कहता है, विंग क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों?
भीम कहता है मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन आपको नींद आ रही है ना तो आप सो जाइए, मैंने कब मना किया है, और मुझे नहीं आ रही और मैं नहीं सोना चाहता। वो वांग जी की चेस्ट से उठ जाता है। वांग जी कहते भीम कहाँ जा रहे हो? भीम कहता है कहीं नहीं जा रहा, पर मुझे नहीं सोना। ऐसा कह के वो बेड से उठने लगता है। तभी वांग जी भीम का हाथ पकड़ लेता है और कहता है भीम क्या हुआ है, तुम इतना गुस्सा क्यों? भीम कहता है मैंने कहा है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, और आप मेरा हाथ छोड़िए, आपको सोना है ना तो सो जाइए, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? भांग जी को बहुत तेज हंसना आ रहा था, क्योंकि वो उसे समझ आ गया था कि भीम बहुत गुस्सा है उससे। तभी भांग जी कहता है भीम क्या मैंने कुछ गलत किया है? भीम कहता है नहीं, आप कभी कुछ गलत नहीं करते, गलत तो हमेशा भीम करता है, कभी मिस्टर लैन वांग जी गलत कर सकते हैं? वांग जी कहता है भीम आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो मुझसे, क्या मैंने सच में कुछ गलत कर दिया है? भीम कहता है नहीं काका, मैंने कहा ना आप कभी कुछ गलत नहीं करते, आप गलत कर ही नहीं सकते। वांग जी भीम को बस देखे जा रहा था। तभी वांग भीम को अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है मुझे बताओ क्या बात है? भीम कहता है कोई बात नहीं है, मैं सोना चाहता हूँ। वांग जी कहता है क्या? भीम कहता है हाँ, मैं सोना चाहता हूँ, जब मुझे नींद आ रही है, छोड़िए मुझे, ऐसा कहता है और दूसरी तरफ जाके लेट जाता है। वांग जी को बहुत हंसना आ रहा था। वांग जी धीरे से बेड से उठता है और अपना ड्रॉर ओपन करता है, उसमें से एक डिब्बी निकालता है, एक बॉक्स था उसे लेके आता है और वांग जी विंग के पास आके खड़ा हो जाता है। वो विंग से कहता है विंग क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? विंग कहता है मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे सोना है और आप भी सो जाइए, वैसे भी आपको नींद आ रही थी ना। तभी वांग जी कहता है विंग ठीक है, पर तुम जानते हो ना मुझे ऐसी नींद नहीं आती, तुम्हें मेरे चेस्ट पे अपना हेड रखना होगा। विंग कहता है अच्छा, और जब मैं नहीं था तो आप कैसे सोचते थे, बताइए? विंग गुस्से में बैठ जाता है बेड पर। वांग जी भी विंग के सामने बैठ जाता है और कहता है तब तब तुम नहीं थे ना विंग, लेकिन जब से तुम आए हो तब से तुम ऐसे ही सोते हो, मुझे ऐसे ही नींद आती है। विंग कहता है ठीक है, तो इस आदत को छुड़ा लीजिए, समझे आप? वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है हाँ, क्योंकि मैंने सोचा है बर्थडे के बाद मैं कुछ दिन के लिए अपनी मॉम के पास रहने जा रहा हूँ। विंग के मुंह से निकल जाता है कि उसका बर्थडे है। वांग जी कहता है अच्छा, तो तुम कब है तुम्हारा बर्थडे? विंग को तो अब और गुस्सा आने लगता है वांग जी को देखकर। वो वांग जी से कहता है आपको क्या करना है, मेरा बर्थडे कब है? आपको नींद आ रही है ना, और आप सो जाइए। ऐसा कह के विंग बेड से खड़ा होकर जाने लगता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है मुझे इस रूम में नींद नहीं आ रही, मैं बाहर जा रहा हूँ, समझे आप? वांग जी खड़ा होता है और जल्दी से विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और अब उसे हक कर लेता है टाइटली, और विंग के ईयर में धीरे से कहता है हैप्पी बर्थडे माय लिटिल बनी। विंग विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। अब तो विंग की आंखों में से आंसू आने लगे थे। तभी वांग जी कहता है विंग क्या हुआ? विंग कुछ भी नहीं कह रहा था। तभी वांग जी विंग से कहता है विंग क्या हुआ है? विंग कहता है आप बहुत बुरे हो, सच में आप बहुत बुरे हो, आपसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है, समझे आप? वांग जी कहता है विंग पर मैंने क्या किया है? विंग कहता है आपको मेरा बर्थडे याद नहीं। वांग जी कहता है और किसने कहा कि मुझे अपने विंग का बर्थडे याद नहीं है? विंग कहता है याद होता तो आप मुझे विश करते ना, आपने अभी तक मुझे विश भी नहीं किया। बताओ, कहते हो आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और आपको मेरा बर्थडे तक याद नहीं है। ऐसा कह के विंग बहुत रोने लगता है। तभी वांग जी विंग के आइस पे किस करता है, उसके आंसू को लिक कर लेता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरा विंग बिल्कुल भी रोए, समझे तुम? और विंग फिर कभी मत रोना, तुम जानते हो ना मैं तुम्हारा रोना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हारी आंखों में आंसू देखना मैं कभी नहीं चाहता, समझे तुम? विंग वांग जी से कहता है अच्छा, और रुलाने वाला कौन है? आप भी तो मुझे रुलाने वाले। तभी वांग जी कहते हैं आई एम सॉरी विंग, मैं तो बस तुम्हें परेशान कर रहा था। ऐसा हो सकता है कि वांग जी अपनी विंग का बर्थडे भूल जाए। तभी वांग जी अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है
और विंग को देते हुए टाइम कहता है, विंग हैप्पी बर्थडे माय लव। विंग वो बॉक्स देखता है तो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ये क्या है? वांग जी कहता है, ये मेरे बनी का बर्थडे गिफ्ट। वांग विंग जब ये देखता है तो कहता है कि क्या आपको मेरा बर्थडे याद था? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स याद था, मुझे कैसे याद नहीं होगा मेरे बनी का बर्थडे? क्या मैं भूल सकता हूँ? मेरे लव का बर्थडे कभी नहीं भूल सकता, समझे तुम? वांग विंग कहता है, तो फिर? वांग जी कहता है, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा परेशान कर रहा था। विंग को इतना गुस्सा आता है, वो वांग जी की चेस्ट पे धीरे से हिट करता है और कहता है, आप बहुत बुरे हैं, आप मुझे सच में बहुत परेशान करते हैं, ऐसा कहता है। और उसके चेहरे पे जो स्माइल आती है और वो वांग जी को हग कर लेता है और कहता है, गग्गा ऐसा मत किया कीजिए, आप जानते हैं ना मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मेरा बर्थडे आप सबसे पहले मुझे विश करो, मुझे लगा कि आप भूल गए। वांग जी विंग को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने लव का बर्थडे भूल जाऊँ, समझे तुम? विंग को एक स्माइल आ जाती है। तभी वांग जी कहता है, विंग अब तुम ये बॉक्स तो ओपन करो। तभी विंग वो बॉक्स ओपन करता है। जैसे ही वो विंग वो बॉक्स ओपन करता है, उसमें तो एक बहुत प्यारी चेन थी जिसमें एक छोटा सा दिल का पेंटल था, जिसे देखकर तो विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है, ये क्या है? ये इतना प्यारा है। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें पसंद आया? विंग कहता है, ऑफ कोर्स गगा, मुझे ये बहुत पसंद है, ये तो बहुत प्यारा है, ऐसा कहता है और वांग जी को हग कर लेता है। तभी वांग जी विंग को से वो पेंडल लेता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें ये पहनाऊँ? विंग कहता है ऐसा कहता है। वांग जी विंग को वो पेंडल पहनाता है और धीरे से विंग की नेक पे किस कर लेता है। बेचारा विंग मुझसे बहुत खुश होता है और उसे अच्छा भी लगता है। तभी वांग जी विंग के सामने आता है और उसके फेस को पकड़ता है और एक उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। दोनों में एक हॉट और पैशनेट और डीप किस होता है। दोनों ब्रेथलेस होते हैं, तब एक दूसरे को छोड़ते हैं। वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और बेड पे ले आता है और खुद विंग के पास लेट जाता है। विंग को अपने चेस्ट पर लेटाता है और फाइनली विंग से कहता है, विंग सो जाओ, पता है तुम्हारे लिए कल अंकल ने बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की है, इसलिए मैं चाहता हूँ अब तुम अच्छे से सो जाओ ताकि सुबह अच्छे से उठो, समझे तुम? और हाँ, सुबह तुम्हें जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, पर? वांग जी कहता है, विंग मैंने कहा ना तुम्हें जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है, अपनी नींद अच्छे से लो, ठीक है? विंग कहता है। विंग जल्दी से वांग जी के लिप्स पे एक किस कर लेता है और फाइनली दोनों एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे और कल का पार्ट बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो आप वेट कीजिएगा कि कल के पार्ट में ऐसा क्या होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।